नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। फरवरी माह वैसे भी विशेष महत्व का माह है क्योंकि दो विशेष पर्व इस फरवरी माह में आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे का पर्व बहुत ही धूमधाम से स्टार्ट होने वाला है और वो 21 फरवरी तक चलने वाला है। गुप्त नवरात्रों में जो भी पूजा साधना या फिर मंत्रोच्चारण हम करते हैं उसका कई गुना अधिक रिजल्ट हमें मिलता है। यानी गुप्त नवरात्रे मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, साधनाओं को सिद्ध करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना गया है। 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी होता है और माँ सरस्वती की पूजा आराधना भी इस दिन की जाती है क्योंकि माँ सरस्वती विद्यादायिनी देवी है। इसीलिए बसंत पंचमी का पर्व विद्यार्थियों के लिए और जो विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। साथ ही संगीत की देवी भी माँ सरस्वती को माना जाता है, इसीलिए जो भी संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए भी बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही महत्व का रहता है। वैसे भी बसंत पंचमी का पर्व मांगलिक अवसरों की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा और अनुकूल समय माना गया है। तो फरवरी माह वैसे भी महत्वपूर्ण और विशेष हो गया। अब ये कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से विशेष है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की। इस माह सबसे पहले तो ग्रहों की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो बुध ग्रह की हम बात करेंगे क्योंकि बुध ग्रह कुंभ राशि के अंदर विराजमान है और 4 फरवरी को वे कुंभ से मकर में पश्चिमगामी होकर विराजमान होंगे। यानी आपकी खुद की राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को वे आपकी राशि से पश्चिमगामी होकर वक्री होकर खर्च भाव में जाकर विराजमान होंगे, जिससे बुध के कुछ मिले जुले परिणाम, कुछ नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और वो 12 फरवरी को मकर से कुंभ में यानी आपके द्वादश भाव से आपकी राशि के अंदर जाकर आपके लग्न में जाकर विराजमान होने वाले हैं। सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। वहीं शुक्र ग्रह भी 21 फरवरी को कुंभ राशि से मकर राशि में यानी आपके द्वादश भाव से आपके लग्न में आकर सूर्य के साथ में युति करके विराजमान होने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है, आपके पराक्रम भाव में बैठे और 22 फरवरी को आपके पराक्रम भाव से आपके सुख स्थान यानी वृषभ राशि में विराजमान होने वाले हैं। वृषभ राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, तो मंगल राहु का अंगारक योग आपके सुख स्थान में बन रहा है। शनि जो कि पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं, आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु ग्रह नीच के होकर मकर राशि में यानी आपके द्वादश भाव में शनि के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे। केतु ग्रह जो कि इस पूरे माह आपके कर्म स्थान यानी वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। परंतु उससे पहले यदि आप मासिक राशिफल के साथ साथ वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाके क्लिक करके अपनी राशि के अकॉर्डिंगली आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि की पारिवारिक स्थिति के बारे में। देखिए, पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के स्वामी है शनि जो कि 12th हाउस के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यानी शनि के रिजल्ट आपको ठीक देखने को मिलेंगे। हालांकि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं लग्नेश, परंतु स्वग्रही हैं, इसीलिए रिजल्ट आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे। ददियाल से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके साथ से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। वहीं जो सूर्य ग्रह आपकी खुद की राशि में आकर विराजमान होने वाले हैं, शुक्र के साथ बैठने वाले हैं, तो सूर्य के समान आप तेजवान हो जाएंगे, अपने कार्यों को फटाफट से पूर्ण करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक आप पावरफुल बनाते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपकी डिसीजन मेकिंग का रहेगा, यानी आप बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में हर प्रकार के डिसीजन ले पाएंगे। वहीं कुटुंब से आपको सहयोग नहीं मिलेगा क्योंकि धन भाव के स्वामी खर्च में जाकर बैठे हैं, वो भी नीच के होकर बैठे हैं, तो गुरु के नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय मिल सकते हैं। कुटुंब से यानी रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है, कोई रिश्ता यानी बहुत लंबे टाइम से खींचतान वाला चल रहा है
तो वो रिश्ता अब आपका टूट सकता है, उसमें और अधिक खींचतान बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको इस माह कुटुंब के तौर पर रखना पड़ेगा। कुछ मिथ्या आरोप, कुछ अनर्गल झगड़े आपके कुटुंबियों के साथ आपके हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी इस समय गहरा सकता है। वहीं पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि भाई बहनों का स्थान भी माना जाता है। तो आपके भाई बहनों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वर्क में भी आपको वो पूरी हेल्प करेंगे और रिश्तों को भी सुधारने में उनका पूरा योगदान आपके साथ रहेगा, उनका मॉरल सपोर्ट आपके साथ रहेगा। पर मंगल जब 22 फरवरी को आपके सुख स्थान में राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे, उस समय आपको अपने भाई बहन की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको संक्रमण से खतरा हो सकता है या फिर कोई कीटाणुओं रोगाणुओं से रिलेटेड कोई बीमारी होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए आपको उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर अभी आप बेफिक्र हो जाइए, आपके भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। खासकर जो बड़े भाई बहन हैं वो आपको बहुत अच्छा सहयोग आपके प्रत्येक कार्य में करते हुए दिखाई देंगे। वहीं माँ के साथ आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे, परंतु माँ के साथ आपको लाभ की स्थितियां, सुखों की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। पर राहु जो कि माता के स्थान में बैठा है, वो माता के स्वास्थ्य को गड़बड़ा सकता है। यानी चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना वायरस, ऐसी कई संक्रमित जो भी बीमारियां हैं वो आपको हो सकती है। वायरल, जो अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंड का मौसम है, तो इस समय ऐसी बीमारियां और अधिक प्रबल रूप धारण करती है। तो इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, परंतु जब 4 फरवरी के बाद बुध चेंज हो जाएंगे तब संतान पर बहुत खर्च करना पड़ेगा, चाहे उसकी एजुकेशन पे हो, चाहे आपको उसके स्वास्थ्य के प्रति खर्च करना पड़ जाए, चाहे वो कहीं पढ़ाई करने जा रही है तो उसके हिसाब से, चाहे उसकी जिद को पूरा करना हो। आप किसी न किसी तरीके से ये महीना आप संतान पर खर्च करते चले जाएंगे, पर संतान आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। आपको फिर भी निराशा अपनी संतान की तरफ से उठानी पड़ सकती है। इसके लिए आपको बैठकर उसे समझाइश करते हुए उसे अपने मन की बात करनी चाहिए, उसकी भावनाओं को भी सुने, उनकी बातों को भी सुने और फिर किसी डिसीजन पे पहुंचे कि क्या उसके लिए सही है। यदि वो आपकी बातों को मानती नहीं है तो भी प्यार से किसी भी चीज का हल निकाला जा सकता है। इसीलिए उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करके और उसकी बातों का हल निकालने का प्रयास करें, न कि गुस्सा हो, क्योंकि क्रोध हर व्यक्ति को खराब कर देता है, हर रिश्ते को खराब कर देता है। इसीलिए आपको इस समय संभल कर रहना पड़ेगा, अपनी संतान से बहुत अच्छे से ट्यूनिंग बनाकर चलना पड़ेगा, वरना वो अपने मार्ग से भटक कर गलत आदतों की तरफ बढ़ जाएगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। खासकर 12 फरवरी के बाद जब सूर्य जो कि जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं लग्न में आएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तब आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो भी मतभेद हैं वो दूर हो जाएंगे। डिटेल में आपको जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में बताऊंगी। वहीं आपके पिता के साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि वो उनको भी संक्रमण से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे वैचारिक मतभेद भी इस महीने आपके अपने फादर के साथ में बन सकते हैं। केतु जो कि कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं वो आपके काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, परंतु आप केतु इक्विवेलेंट टू मंगल, और मंगल जो कि आपके सुख स्थान में आ रहे हैं और अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। केतु पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए केतु के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपके पिता के साथ में आप अपने वैचारिक मतभेद को दूर करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपके ससुराल से मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाला है, खट्टे मीठे अनुभव आपको इस महीने होने वाले हैं। वहीं ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो पारिवारिक स्थिति देखूं तो मिले जुले परिणाम आपके लिए लेकर आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे तो बैठे हैं, परंतु खर्च भाव में बैठे हैं और नीच के होकर बैठे हैं। इसीलिए गुरु के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थितियां भी आपकी इस महीने फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी।
वहीं जो आपके सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 21 फरवरी के बाद में आपको सही रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और सुखों के अंदर राहु तो बैठे ही हैं, जो कि आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपनी समस्याओं को दूर करने में भी सक्षम होंगे। पर इस समय आपके सुखों में किसी प्रकार की कमी आ सकती है। ऋण लेने की समस्या भी आपको इस समय उत्पन्न हो सकती है। वैसे भी 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय है, इस समय आपके 12th हाउस के अंदर 5 ग्रहों की युति हो रही है। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, ये पांचों ग्रह जाकर आपके 12th हाउस में बैठे। खर्च स्थान में इन ग्रहों का बैठना आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। कर्जे की स्थितियां, झूठे आरोप लगना, मिथ्या झगड़े हो जाना, नौकरी छूट जाना, शेयर मार्केट में नुकसान होना, व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाना, ऐसी परिस्थितियां आपको झेलने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जब 10 फरवरी आएगा उस समय आपके रोग भाव के स्वामी चंद्रमा भी 12th हाउस में इन ग्रहों के साथ युति करेंगे। हालांकि अपने घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, परंतु फिर भी आपके रोगों को वो बढ़ाएंगे। मानसिक चिंता, परेशानियां, वर्क प्रेशर, एक डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए पहले से ही आप सतर्क होकर रहें, ताकि इन समस्याओं से आप आसानी से निपट सकें और ये समस्या आपके जीवन में आए ही ना, ऐसी परिस्थितियां ही ना आए कि आपको इन समस्याओं से लड़ना पड़े। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि 5 फरवरी से 12 फरवरी तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये ओवरऑल महीना थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है बुध, जो कि जाकर बैठेंगे 4 फरवरी को ही पश्चगामी होकर, वक्री होकर खर्च भाव में। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो कर्म ऐसे ही खर्च हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, निराशा आपके ऊपर हावी हो रही है, डिप्रेशन आपके ऊपर बन रहा है, आप पर हावी हो रहा है, और आप अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स और इनकी नजर में भी नेगेटिव जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए विद्यार्थी वर्ग को गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, और बुधवार के दिन अगर हो सके तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं, गणेश मंदिर दर्शन जरूर करें और बुधवार का व्रत अवश्य करें। इससे जो बुध वक्री हुए हैं उनके दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे और सकारात्मक स्थितियां आपके साथ बनी रहेगी। सामान्य स्थिति में आप अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। वहीं यदि मैं करियर की बात करूं तो भाग्य स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि 21 फरवरी के बाद में आपके लग्न में आकर बैठेंगे। तब तक वो आपके खर्च स्थान में, हालांकि 12th हाउस में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। और शुक्र जब लग्न में आएंगे तो भाग्येश का लग्न में त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में बैठना, और वो भी लग्न में बैठना, आपको बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा, आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां दिलवाएगा। परंतु मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कर्मशील आपको रहना पड़ेगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठ रहे पराक्रम में। आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर बाद में जब मंगल आपके सुख स्थान में आएंगे तो मंगल राहु का अंगारक योग भी बनाएंगे। हालांकि मंगल राहु के अंगारक योग के साथ साथ मंगल की सप्तम दृष्टि कर्म पर पड़ेगी, केतु पर पड़ेगी, तो आपको इतने बैड रिजल्ट केतु के नहीं देखने को मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, काम बढ़ेगा, परंतु आप अपने कर्म के दम पर ही लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट इस महीने नहीं, आपको अगले महीने जब स्थितियां थोड़ी सी फेवरेबल हो जाएगी तभी आपको अच्छा रिजल्ट, अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। वहीं ये टाइम व्यापारी वर्ग के लिए भी मिले जुले परिणाम लेकर आया। हालांकि 12 फरवरी के बाद में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, पर 12 फरवरी से पहले आपके खर्च स्थान में व्यापार के स्वामी जाकर बैठे हैं सूर्य, जो कि आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस समय सूर्य जहां बैठते हैं उसको जलाते हैं उस घर को, तो सूर्य अपने तेज से, अपने प्रकाश से इस घर को थोड़ा सा जलाएंगे ताकि आपके खर्चों में कमी हो और आपको सही परिणाम मिल पाए। पर दूसरे ग्रह जो कि 5 ग्रह इस घर में आकर बैठ रहे हैं, उन ग्रहों की जो युति हो रही है उस युति की वजह से थोड़ी सी खर्च की समस्या अधिक रहेगी। ऋण लेने की समस्या भी आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए
अपने कारोबार को उतना ही फैलाएं जितना आप खुद मैनेज कर सकें। किसी से उधार लेकर काम किया गया कभी भी रास नहीं आता, हम उस उधारी में ही पूरे हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो फरवरी के बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट काम कीजिए। यदि आप अपने नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो 12 फरवरी के बाद में कीजिए। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने काम को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो काम भी आपको 12 फरवरी के बाद करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तमेश है सूर्य, जो कि जाकर बैठे द्वादश भाव में, 12th हाउस में, खर्च स्थान में। हालांकि सूर्य उस खर्चों को कम कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी की मदद से आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर पाएंगे, अपने खर्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे, मितव्ययता दिखा पाएंगे, और ये सब कुछ अपने लाइफ पार्टनर की वजह से होगा। फिर जब लग्न में सूर्य आ जाएंगे तब वो अपने घर को देखेंगे। इस समय आपको अपने जीवन साथी से बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह करने के लिए, आपसे विवाह करने के लिए आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, और वो लाइफ पार्टनर मेडिकल फील्ड से हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फार्मेसी से रिलेटेड, एमआर या फिर मेडिकल सर्जन, डॉक्टर, ऐसा कुछ काम वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करता हुआ मिल सकता है या मिल सकती है। तो ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ बेहतर ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का रहेगा। उनकी सलाह लेकर कोई भी काम करें तभी आपके वो काम फलीभूत होंगे, अन्यथा उन कामों में आपको मुश्किल आ सकती है। इसीलिए अपने जीवन साथी से सलाह लेकर ही अपने कार्यों में आगे बढ़िएगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। पार्टनर के साथ कभी आपका झगड़ा हो जाएगा तो कभी वापस से पैचअप हो जाएगा, ऐसी कुछ परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, परंतु रिश्ता ब्रेकअप तक नहीं पहुंचेगा। एक दूसरे को अंततः आप समझ ही जाएंगे और अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप में भी ये समय एक दूसरे को सपोर्ट करने का रहेगा। एक दूसरे के कैरियर में आप अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम एक दूसरे को साथ में लेकर चलने का और एक दूसरे को समझने का रहेगा। वहीं अभी अपना रिश्ता थोड़ा सा सीमित संख्या में रखें, इसमें बहुत ज्यादा सीरियस होना आपके लिए ठीक नहीं है। पहले एक दूसरे को जान लें, पहचान लें और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। आप समझ जाएं कि एक दूसरे के साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं, तभी आप एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में बने, अन्यथा आपको आगे चलकर अपने रिश्ते पर पछताना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आपको रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि मानसिक चिंताएं दिलवाते हैं। तो इस माह आपके ऊपर वर्क प्रेशर को लेकर, काम को लेकर, रिश्तों को लेकर कुछ मानसिक चिंताएं आप पर हावी रहेगी, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मेंटली सरदर्द होना, किसी से बात न करना, थकान और कमजोरी का अनुभव होना, किसी काम में मन न लगना, ऐसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको इस महीने हो सकती है। इसीलिए इसके लिए बहुत बेहतर उपाय है, नियमित तौर पर पानी पिएं। पानी के लिए आपको एक व्यक्ति को आप अपने घर में कह कर रखें या फिर आप खुद रिमाइंडर डाल दें। आजकल तो फोन और टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, तो रिमाइंडर डाल के टाइम टू टाइम पानी जरूर पिएं। उसके अलावा आपको योगा, मेडिटेशन से अपने आप को जरूर जोड़ना है। आप पूरे दिन में कुछ करें ना करें, योगा और मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आगे और कोई उपाय नहीं करना है। साथ में अपने पारिवारिक सदस्यों को अपनी हर बात, मन की बात कहनी। कोई कम से कम आपके लाइफ में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप दिल खोलकर अपनी कोई भी बात कर सके। ऐसा दोस्त, ऐसा रिश्तेदार, ऐसा प्रेमी, ऐसा सखा, ऐसा साथी, ऐसा जीवन साथी, कोई भी हो सकता है। पर जीवन में एक व्यक्ति को ऐसा स्थान हमारी लाइफ में देना चाहिए जिससे हम दिल खोलकर अपने मन की बात कर पाए, ताकि कभी भी हमें डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का शिकार न होना पड़े। तो ये उपाय जो कि मैंने आज आपको बताया वो आपको जरूर करना है और प्रायोरिटी पर आपको करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जय श्री राधे कृष्णा।